एक आदमी नहीं हो जो मेरी बात सुनो, सारे बंदों का रजिस्ट्रेशन है। 14 बंदों की 15 बंदे है ना, 15 बंदों की अलग अलग सोच है। मेरी अलग सोच है, आपकी अलग सोच है, इसकी अलग सोच है। इस भाई ने बोला जम्मू जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, यही बोला ना भैया। गारंटी नहीं है उधर जाने तो की। आपने बोला गारंटी नहीं है, आप गाड़ियाँ छोड़ बस तो जाना ही पड़ेगा। आपको सेफ्टी से गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो उस वक्त का है जब हम जम्मू कश्मीर के अमरनाथ यात्रा पर गए थे। वेट, आगे मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था और हम क्यों नहीं जा पाए थे इस यात्रा पर। तो दोस्तों, यह जुलाई 2025 के आखिरी की बात है। हमने प्लान की थी अमरनाथ यात्रा और सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए हमने। और वैष्णो देवी वाला पूरा व्लॉग चैनल पर पूरा अपलोड है, तो आप उसे देखिए और आगे ऐसा क्या हुआ मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, आज की डेट है 30 जून और हम अभी जा रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी, और वहाँ से फिर अपना जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो RFID कार्ड है वो वहाँ से ले लेंगे। स्टेशन से ही मिल जाता है, परमिट दिखाकर मिल जाएगा। और फिर 31 जून का रजिस्ट्रेशन है अमरनाथ यात्रा के लिए, और ये चेतन और मोहित का 1 अगस्त का है। लेकिन रिक्वेस्ट करके देखेंगे तीनों को, अगर 31 मतलब कल के डेट में अगर जाने मिलता है तो अच्छी बात है, हमारा मतलब टाइम बच जाएगा। तो अभी कटरा में जहाँ पर रुके थे वहीं पर हमने हमारा जो लगेज है उतना कुछ ले जाना नहीं है हमें, तो वो सब रख दिया है। बस ये बैग पकड़ लिया और चलेंगे, पहलगाम घूमेंगे, उसके बाद फिर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलेंगे। तो चलो अभी चलते हैं। तो दोस्तों, यह है कटरा की खूबसूरती। इस कटरा की खूबसूरती को मोबाइल के फ़ोन में सेव कर और जनरल डिब्बे की भीड़ से लड़कर हम पहुंच जाते हमारे नेक्स्ट स्टेशन जम्मू। तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। यहाँ से 200-250 किलोमीटर के आसपास पहलगाम है। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आ गए। टाइम हो रहा है 5:15 और इधर आपको दिख रहा होगा ये RFID कार्ड है, इस डायरेक्शन में जाना है। ये है भाई जम्मू की खूबसूरती, एकदम वेदर पूरा ऐसा ही रहता है, ज़्यादा धूप वगैरह नहीं रहती। और ये है जम्मू तवी स्टेशन। इधर है चेतन, मोहित। अभी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के पास से ई रिक्शा ले लिया है, मतलब भगवती बेस कैंप जा रहे हैं, वहाँ पर RFID कार्ड बनेगा। रेलवे स्टेशन के पास भी बनता है, लेकिन हम अभी मतलब 5:30 हो रहे हैं, तो मतलब टाइम आउट हो चुका है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा। तो भगवती बेस कैंप जा रहे हैं, वहाँ से बनाएंगे RFID कार्ड। और पर हेड यहाँ से किराया भगवती बेस कैंप का 6 किलोमीटर है आसपास, 30 रुपये पर हेड। तो चलो, ऐसा है ये जम्मू। तो वहाँ जाकर अपडेट देता हूँ आपको आगे। तो दोस्तों, अभी हम आ गए भगवती बेस कैंप, और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ से भी RFID कार्ड नहीं बनेगा। 2 दिन से सर्विस बंद है, मतलब इधर से अगर बनाना है तो जहाँ से पहलगाम से यात्रा शुरू होती है, पहलगाम बेस कैंप से, वहाँ पर RFID कार्ड बनेगा। और यहाँ से पहलगाम लगभग 200-250 के बीच में किलोमीटर। तो अभी तो जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी 6 बज रहे इवनिंग के, और लगभग कल मॉर्निंग में निकला जा सकता है यहाँ से। लेकिन क्या होता है ना, भगवती बेस कैंप जम्मू तवी से यहाँ से साथ में मिलिट्री फोर्स आती थी, और वो 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है वो सर्विस। और रीज़न बता रहे कि मतलब वेदर इशू है। तो फिर भी आज सुबह बहुत से लोग गए बोलते प्राइवेट टैक्सी करके, लेकिन वैसा कुछ जाना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर इनकी मतलब साथ में ले जाने की सर्विस है तो उनका भी कोई रीज़न होगा, नहीं तो ऐसे तो मतलब हर जगह पर कोई भी इंडिविजुअल चला जाता है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत चल रहा है डिस्कशन, कैसा क्या है, इंफॉर्मेशन लेते हैं इधर उधर से। और एरिया बहुत मतलब अलग जोन हो जाता है यार, हर तरफ जितने कॉमन लोग दिखते हैं उन हर एक कॉमन लोगों में 2 से 3 मिलिट्री फोर्सेस होती है, CRPF के नौजवान होते हैं। तो देखते हैं, अभी जैसा भी है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, उस रात हम भंडारे का महाप्रसाद करके रुक जाते हैं हम कैंप में, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्राइवेट टैक्सी करके हम निकल पड़ते हैं पहलगाम की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट डे भगवती बेस कैंप से हम प्राइवेट टैक्सी करके निकल जाते हैं पहलगाम के लिए, जो कि होता है 250 किलोमीटर के आसपास। तो प्रशासन ने तो वैसे ही बोल दिया था कि 2 दिन के लिए उनकी सर्विस बंद है, फिर भी हम प्राइवेट टैक्सी करके निकल जाते। निकलते ही 17 किलोमीटर कवर करने के बाद हमें हाईवे पर पुलिस कैंप मिलता है, और वो स्पेशली
यात्रियों को जाने से मना करता है। जितनी भी गाड़ियाँ थी, टूरिस्ट गाड़ियाँ जो अमरनाथ यात्रा के लिए निकली हुई थी जम्मू से, उनको सभी को उन्होंने रोक रखा था और यू टर्न लेने के लिए बोला था। और ऐसा होते ही हमारा ड्राइवर हमको एक सजेशन देता है कि मैं आपको दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा, 200-300 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा और ये जो पुलिस कैंप है इन्हें आपको बताना पड़ेगा कि हम अमरनाथ यात्रा नहीं जा रहे, हम ऐसे ही घूमने दूसरे लोकेशन पर जा रहे हैं। लेकिन ये सब सुन के मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था ये डिसीजन। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि अमरनाथ यात्रा 2 दिन के लिए बंद है और स्पेशली टूरिस्ट को जाने नहीं दे रहा है, जो यात्री है उनको जाने नहीं दे रहा है, तो कुछ तो रीज़न होगा। और ऐसा दूसरे रास्ते से जाना वो मुझे सेफ नहीं लग रहा था। मैंने मोहित और चेतन को बोला कि हम जहाँ 17 किलोमीटर जम्मू से आए हैं सिर्फ, तो हम रिटर्न जाके जम्मू चले जाते, 2 दिन भले ही कैंप में रुक जाएंगे, लेकिन हम इस तरीके से नहीं जाएंगे। ये थोड़ा सा इशू हो गया, बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये देखो इधर मैटर चल रहा है अभी। लेकिन ये डिसीजन लेना थोड़ा टफ था क्योंकि बस में पूरे 17 लोग थे और 17 में से हम 3 ही लोग वापस जाना चाहते थे क्योंकि हमें कुछ सही नहीं लग रहा था और बाकी जितने भी थे उनको एनी हाउ अमरनाथ जाना था, पहलगाम पहुंचना था। आप हमें लिखित में दे दो, हम आपको पहलगाम पहुंचाएंगे, कैसे भी हम आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो हम आपको 100 रुपये काट के रिफंड आपका देंगे। अगर इस चीज़ से आप एग्री हो तो ले चलो, नहीं तो वापस ले चलो। उसको बात करता हूँ मैं आपको पहलगाम पहुंचाऊंगा, आज पहुंचाऊंगा, कल पहुंचाऊंगा। नहीं ठीक है, कंफर्म है। मतलब रात हो गई तो कहाँ पहुँचे? सही बात है। नहीं रात में तो पहुँचे ही। अरे बहुत तकलीफ होगी भैया। लेकिन कैसे भी करके हमने ड्राइवर से आर्गूमेंट की और सबको बताया कि ये चीज़ें सेफ नहीं है, तो हम आ गए रिटर्न। और रिटर्न आने के बाद कुछ ऐसा मैटर हुआ। जितने मांगे आपने, मैं रुकूंगा। पहलगाम के लिए बोला हमने, क्या बोला जहाँ ये पहुंचा था ना, वहीं का पेश करते ना, हम गाड़ी छोड़ दी उन्होंने। हमने कहा कि वहाँ पे अभी रोक लो, अभी रुकने के लिए गाड़ी जाने के लिए इनको मैंने बोला खतरा से मैं लेके जाऊंगा, आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा रह जाए, मैं आपके साथ में पहलगाम पहुंचाऊंगा। मैं आपको ये नाते से आगे पहुंचते हैं। उन्होंने बोला कि पहलगाम जाके पैसे देंगे, मैंने बोला ठीक है। नहीं क्या करना भैया आपको, आपने क्या करना? पैसे वापस पैसे वापस। आपको ये पहलगाम छोड़ेगा गाड़ी वापस आनी है, गाड़ी वापस आइए आप भी। बोला कि आप जम्मू जाएंगे, मैं 9 बंदों को कैसे लेके जाता? जम्मू नहीं छोड़ना था। जब मैंने तुझे क्या बोला, जम्मू ने डाला साइड पर रुकना, बेस का पर आप ये आके बोल रहे थे हम पहलगाम पर। रुको मेरी बात सुनो एक मिनट। इसने पीडीआर की मुझे देखी 25 साइड की, रास्ते में आगे 3 स्टार है। बोला जिन यात्रियों को जो यात्रा है उनको छोड़ेंगे, टूरिस्ट को हम नहीं छोड़ेंगे। इनमें से एक बंदा निकला, बोला हम टूरिस्ट नहीं, हम यात्रा है। गाड़ी फिर डीएसपी ने बोला दोबारा वापस यहाँ पे वापस नहीं आना, किसी भी सूरदार में नहीं छोड़ेंगे। जब मैं वापस निकला, मैंने इनको बोला कि कटरा वाले रास्ते से एक आदमी बात करना चाहिए ना, क्यों बाकी सब कटरा वाले रास्ते से लेके जाऊंगा, 100 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। इसने बोला कि मैंने बोला मैं आगे उधमपुर क्रॉस करके आपसे मिलूंगा। इन्होंने बोला नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, 10 किलोमीटर पैसे वापस। और मैंने बोला ठीक है, मेरे पास 2 दिन भी अगर रास्ते में लग गया मेरी जिम्मेदारी है। अब अगर इतना बोल रहा है भैया, ये 6 बंदे उठ गए, इनमें से एक बंदा है। कौन सा? मैं बताता हूँ। अरे अपनी जवाबदारी आप खुद ले लो, हम नहीं जाएंगे, हमें जम्मू जाना है वापस। जब आप लोगों को लेके जाता हूँ। हमने इनसे बोला था आप हमें आज छोड़ो कल छोड़ो, आप हमारी जिम्मेदारी लो, पहलगाम छोड़ो। तो अगर मैंने इनको ले ली, मैंने ले लिया। आपको मैंने क्या बोला सवेरे? मतलब मेरे बात, मैंने क्या बोला आपको सवेरे? अगर कहीं पर रुकना भी पड़ेगा, रोक देना, कोई टेंशन नहीं, आपको ये पहलगाम छोड़ेगा। हमने उसके आगे ये बोला था। रास्ते में रुके रहेंगे सब, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई आप एक आदमी नहीं हो जो मेरी बात सुनो। सारे बंदों का स्टेशन है। 14 बंदों की 15 बंदे हैं ना, 15 बंदों की अलग अलग सोच है। मेरी अलग सोच है, आपकी अलग सोच है, इसकी अलग सोच है। इस भाई ने बोला जम्मू जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, यही बोला ना भैया। गारंटी नहीं है उधर जाने की। तो आपने बोला गारंटी नहीं है, आप गाड़ियाँ छोड़ दी, वापस तो जाना ही पड़ेगा ना। मैंने आपको बोला वापस तो जाना ही पड़ेगा भैया। गारंटी थी नहीं तो हमने बोले गारंटी है, गारंटी जब आपके साथ ड्राइवर है। वहाँ से वापस ही भेज रहे तो कहाँ से गारंटी है? ऐसा दूसरे रास्ते से इनको पता होता, दूसरे रास्ते से हमको जाना ही नहीं ना। पुलिस प्रशासन जब मना कर रही है, कोई बोल ही नहीं रही है, कभी आ ही नहीं आ रहे। नहीं रोकेगा भैया। अभी इन्होंने
आप उधर से जो तेल का खर्चा वो कौन देगा फिर? तो हमने तो 100 रुपए बात की थी ना, 100 कटवा रहे थे ना। गाड़ी तेल खा रही है 70 किलोमीटर बात क्या हुई थी वहाँ पे? 120 किलोमीटर वहाँ पे बात क्या हुई? वहाँ पे 100 की बात हुई थी। ये 100 रुपए कटवा रहे हैं, हाँ ठीक है, बात खत्म, बाकी पेमेंट इसको वापस देंगे। 100 रुपये मेरी बात सुनो, 100 रुपये में मुझे क्या बचेगा? और यार तो अपना विचार जो बाबू होते कर, उधर बाबू से बात 100 रुपये फास्ट टैग हो गया। अब तो फोन हो रहा है। तुम सब अपना देखोगे, हमारा क्या है? इंडिया बंदा आगे जाकर चाय पे रोकी दुकान, वहाँ पे आपको कॉल की, वहाँ फिर हमसे बात कर रहा है कि कटरा के रास्ते से ले जाऊंगा और 100 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा। लेकिन 100 रुपये एक्स्ट्रा हम उनको इधर बुला लो, इधर बुला लो उनको, इधर बुला लो ना उनको। एक मिनट भाई साहब, आप जाओ ना। चलो चलो सब चलो, सब चलो, सब चलो, चलो भाई। दो आदमी बात कर रहे हैं। अब ये देख लो, नहीं नहीं इन्होंने बिचू एक बंदे इन्हें आखिया कि हम जम्मू जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जब भैया सेफ्टी से गारंटी नहीं है, जब वहाँ से पुलिस आप इधर मुड़ो, गाड़ी के सामने गाड़ी गई सारी। हमारे पहुंचाने की गारंटी थी ना, आप आज पहुंचाते कल पहुंचाते, हमने वही पैसे पहुंचाया। उसका बजट हमारा बढ़ता है, सब रहने का खर्चा हमारा बढ़ता है। यार लंगर में रख के होटल में हो जाएगा। लंगर में खाना का फ्री का खाना का कौन सा बजट बनना था? वो तो यहाँ से भी बोल दिया था कि इसी में चले जाएंगे, वो वहाँ जाके पुलिस ने अपनी तरफ से स्पेशल यात्री कोई नहीं जाने दे रहे थे। यार बाकी तो खड़ी सबको ही वापस किया था। हमारी और एक ही गाड़ी है, 50 गाड़ी। हम लोग यहाँ आए इसलिए आपको लग रहा है कि हम यहाँ तक आ गए। दो आएंगे, यहीं आएंगे, पैसे कहाँ से लेंगे वो? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, फिर बाकी कहाँ जाएंगे जो बाकी के? वो भी जहाँ रिटर्न आ गए। बाकी तो जहाँ है। और गाड़ी गई है भैया। रास्ता खुल गया है, किसी को पूछना जाके छोड़ कल से आए भैया, सब वही बोल रहे हैं, सब वही बोल रहे हैं कि रास्ता खुल गया है। 2 मिनट में मोड़ आता क्या हो रहा है? इसी टाइम भी बंद हो। लेकिन जो फिर वो जो सिक्योरिटी लगी है, वहाँ सीआरपी लगी है, पुलिस लगी है, ट्रेन की उनका क्या, फिर वो जब बोल रहे डायरेक्टली कि जाने नहीं दे रहे, वो रीजन क्या फिर उनका? भाई उन्होंने अंदर से यात्रा रोक दी, तो आपने यात्रा करने नहीं जाना है। लेकिन हम हेलो, आगे नहीं जाने दे रहे। आगे जाने नहीं दे रहे। जानबूझ के नहीं जाने दे, बस छोड़ना था ना भाई। हमको पैसे दे दो सर, अभी दे दो, आप दे दो। पैसे दे दीजिए। हम तीनों का मूड ऑफ हो चुका था, क्योंकि ये यात्रा साल भर में सिर्फ 30 दिन की होती है और पूरा साल हमने इस यात्रा का इंतज़ार किया था और हम जा नहीं पाए। तो अभी मैं बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। तो बात ऐसी हुई कि आज है 31 जुलाई, हमारा रजिस्ट्रेशन था पहलगाम यात्रा के लिए, मतलब अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम से। तो जम्मू तवी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद RFID कार्ड लेने के बाद वहाँ मतलब बेस कैंप में जाके उनके तरफ से वो कार्ड लेना पड़ता है, RFID कार्ड, और वहाँ वो लेकर पहलगाम यात्रा निकलना पड़ता है। वो साथ में ही होती है, मतलब CRPF के नौजवानों की गाड़ी साथ में आती है। लेकिन उन्होंने बोला कि कार्ड यहाँ से नहीं बनेगा, 2 दिन के लिए यात्रा बंद कर दी गई है, मतलब इधर से जाना बंद है। उन्होंने ऐसा एग्जैक्ट नहीं बताया था कि यात्रा बंद है करके। तो हमने सोचा कि प्राइवेट टैक्सी लेके जाए, तो वो थोड़ा डाउटफुल लग ही रहा था। फिर भी हम थोड़ा मतलब जो भी साथ में लोग थे और 14-15 लोग, तो उनके साथ हम चले गए। प्राइवेट टैक्सी की 600 रुपये पर हेड था उनका चार्ज। तो 600 रुपये चार्ज में हम निकले, 15-20 किलोमीटर गए, और गाड़ी में मतलब 15-20 लोग थे, हम 15 लोग थे। वहाँ जाने के बाद हाईवे पे हमें एक चेक पोस्ट मिला, हमें नहीं, बहुत से जितने भी यात्री लोग थे उनको वहाँ पे रोका गया। और रोकने के बाद वहाँ से यू टर्न लेने बोला, क्योंकि परमिशन ही नहीं थी, जाना अलाउ नहीं कर रहे थे पहलगाम। और जो हमारा ड्राइवर था वो बोल रहा था कि मैं कैसे भी करके ले जा लूँगा, लेकिन इतना बड़ा रूट है, 220 किलोमीटर आता है जम्मू तवी से पहलगाम, और ये यात्रा इतनी मतलब हाई सिक्योरिटी में होती है। तो वो यात्रा में जाने वाला रूट भी मतलब हर जगह चेक पोस्ट होते। तो एक चेक पोस्ट से तो बच गए, पर वो मतलब सिक्योर नहीं था, वो सही नहीं था वो जाना, हमें थोड़ा इनसिक्योर लगा। हमने ड्राइवर को बोला कि हमको अभी 15 किलोमीटर आ गए, 100 रुपये माइनस कर लेना 600 में से, और हमको छोड़ देना जम्मू तवी।
वो फिर भी अभी पैसे पहले ही जमा कर लिए थे हमने, और वो बोल रहे थे कि नहीं इन लोग कुछ भी बता रहे, CRPF वाले कुछ भी बता रहे, मैं बरोबर ले जाता हूँ आपको। भाई आधे रास्ते में जाके कहीं भी छोड़ देगा, किसने गारंटी लिया। तो हम निकल गए, रिटर्न आए, वो पैसे लिए, तो वो ये सब चिंगड़ उसी वजह से हो रही थी। और साथ में ऐसे कुछ लोग थे मतलब वो बस में जो बोल रहे थे नहीं नहीं आओ जाएंगे। मतलब जब CRPF और आर्मी और प्रशासन बोल रहा है कि नहीं जाना है, तो उनके पीछे कोई रीज़न होगा उनका, कि कुछ भी हो सकता है, वेदर इशू हो सकता है, रीज़न मतलब हर किसी को बैठाल के तो नहीं बता सकते ना। तो फिर भी वो सुनने को खाली नहीं है, बस इतना समझ तो जाना चाहिए कि मतलब अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया है नहीं तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी ऐसे भी हम भी मतलब उसी भेड़ चाल का हिस्सा बन के चले गए, थोड़ा हमने भी लॉजिक में लगाया, थोड़ा इमोशंस में जाके, पर वहाँ जाने के बाद समझ आया कि नहीं जाना चाहिए। तो हम रिटर्न होने के लिए बोल रहे थे, हम जो 15 लोग थे हम में से 3 4 5 लोग बोले हमने कि हमको रिटर्न जाना है, जम्मू तभी छोड़ दो, हम देख लेंगे क्या करना है। लेकिन वो जो ड्राइवर था वो ब्रेन वॉश कर रहा था सबका कि मैं इधर से ले जाता हूँ, कटरा होते हुए ले जाता हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे थे मतलब बस में 2 लोग कि बस दर्शन हो जाए जाना ही है, दर्शन हो जाए जाना ही है। भाई दर्शन हो जाए क्या, यहाँ तक आए तुम यात्रा में, वो भी तो यात्रा का हिस्सा ही है। यहाँ तक अगर हम आ रहे हैं तो वो भी तो यात्रा का ही हिस्सा है। मतलब अगर बाबा को लग रहा है कि नहीं आना चाहिए, तो इसलिए कोई भी एक सिग्नल होता है ना कि नहीं जाने दे रहे, तो नहीं जाने दे रहे, ठीक है अगली बार चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम आकर अगली बार चले जाएंगे। अभी सोचा नहीं था वैष्णो देवी जाएंगे, लेकिन वैष्णो देवी जाकर माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत सही फीलिंग थी, एकदम VIP वाले दर्शन हुए। ये सोच नहीं सकते थे हम कि हमको वैसे दर्शन मिलेंगे। एकदम खाली था सब दर्शन, एक मतलब उनके सामने 1 मिनट हम रुके तो दर्शन तो बहुत ज़बरदस्त हुए। लेकिन बस थोड़ा सा रह गया कि अमरनाथ यात्रा हम कर नहीं पाए। हमने हमारी जो 4 तारीख की टिकट थी वो कैंसिल करके कल की टिकट कर ली है। कल की डेट है 3 दिन पहले ही हम घर जा रहे हैं इस बार। तो नेक्स्ट टाइम आकर प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग करके आएंगे, और पहले से ही आएंगे क्योंकि यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक की थी, और हम अभी कल 1 अगस्त को ज्वाइन करने वाले थे यात्रा। लेकिन कुछ लोग होते हैं यार, जैसे वो बस में थे, जाना ही है बोल रहे थे, ये नहीं आओ भाई। मतलब अगर रास्ते में कुछ होता है, ऊपर से ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर मतलब टेरर अटैक वगैरह होते रहते, पूरा थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड जोन ही है, सारी चीज़ें कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पर। जब CRPF आर्मी ने बोल दिया कि नहीं जाना है, फिर भी हम जा रहे, तो वो हमारी मतलब थोड़ा सा छूटिया बनते बोल सकते हैं। तो वो लोग थे तो जाना ही है बोल रहे थे, फिर भी हम नहीं गए, आ गए फाइनली। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का चलेंगे। अभी हम स्टेशन पे जम्मू तवी के, टाइम हो रहा है 2:45, और यहाँ से कटरा के लिए ट्रेन है, जनरल में जाएंगे, और वहाँ पर हमने लगेज वगैरह रखा है, और वैसे भी रिटर्न की नागपुर के लिए ट्रेन है, तो वेट कर रहे हैं अभी ट्रेन का। ये कुछ ऐसा फिर कुछ नहीं, हम रिटर्न हो गए हमारे जम्मू स्टेशन से कटरा की ओर। ट्रेन पकड़ के हम आ गए हमारे कटरा स्टेशन। वाकई में दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो नज़ारे, जो खूबसूरती है वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत ज़बरदस्त फील होता है वहाँ जाकर। और स्पेशली हम कटरा में गए, माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। अनफॉर्चुनेटली ये यात्रा इस साल हमारी मिस हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल अच्छे से ट्राई करेंगे और पहले जाएंगे और यात्रा बिल्कुल अटेंड करेंगे। हाय चेतन। हेलो। हाय चेतन। हेलो। हेलो चेतन। हाय। हेलो चेतन। हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए चेतन है ये मेरा दोस्त। अभी 2 दिनों का अनुभव 30 मिनट तक कंटिन्यू बताएगा। बताइए चेतन भाई आपका अनुभव। अलग देख लीजिए, पता आप लगाए। रिकॉर्डिंग शुरू है, बोलना स्टोरेज चल रहा ना। कहाँ हूँ बोल। ज़बरदस्त यार। मन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ढूंढना ना। तो दोस्तों कटरा आकर हमने जो रूम की थी यहाँ पर, वहाँ पर हमने रेस्ट किया थोड़ा, और फिर मार्केट एक्सप्लोर करने हम रात को निकल गए। मोहित सेकंड टाइम कटरा आया हुआ था, तो मोहित हमें गाइड कर रहा था पूरा एरिया, मार्केट वगैरह, तो उतना हमें इजी हो गया था घूमना। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में सबसे ड्राई फ्रूट सस्ते मिलते सबसे ज़्यादा, खास करके अखरोट और बादाम, तो वो सारी चीज़ें हमने ली। रात को पूरा मार्केट एक्सप्लोर किया,
और इधर ज़्यादातर मैगी बहुत चलती है, हम ज़्यादातर मैगी हमने खाई है। अरे बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? 300 का 3 किलो कर दो 1200 में 1200 में नहीं होगा 425 नहीं ना भैया वो क्या दिल आपल्या नहीं होना किलो किलो के 3 किलो के 3 करने हैं। हाँ किलो की 3 कर दो। ये तो सेम ही लग रहा है भैया इसको देते नहीं है इस रेट में, वो चलो हाँ? यार ये तो सेम ही लग रहा ना दिखने में सेम ही है, तोड़ो उसको भी तो इसको भी तोड़ने किसी ने देखा तो नहीं। कब हो गए दो कब हो गए चेतन को 2 लड़कियों ने पकड़ लिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे पैसे मांगने वाले। तो दोस्तों ये था होटल जहाँ पर हमने स्टे किया था, श्रद्धालु निवास। होटल की सर्विस बहुत अच्छी थी। उनके तरफ से वैन थी, अगर स्टेशन जाना है या मार्केट जाना है तो वैन मिल जाती थी। और बहुत ही कम रेट में था ये होटल। तो अगर आपको लगता है तो मैंने डिटेल दे दी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर कभी जाते हो तो। दोस्तों रेडी होकर हम आ जाते हैं कटरा रेलवे स्टेशन, और कटरा को बाय बाय करके हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहुंच जाते हैं हमारे नागपुर। और इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड।